एपिसोड की शुरुआत में हम लोग योन जे और यून वो को घर पे देखते हैं, जहाँ पे वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि दोनों ने मिलकर आज रे यून को काफी ज्यादा जेलियस फील करवाया है। अब योन जे यून वू से पूछता है कि उसने वहाँ पर रे यून की गर्लफ्रेंड को भी देखा है, क्या उसे बुरा नहीं लगता कि वे दोनों एक ही साथ कंपनी में काम करते हैं। तब योनबो उसे बताती है कि शुरुआत में तो उसे काफी बुरा लगता था, लेकिन अब उसकी आदत पड़ गई है। अब कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे योनबो जब ऑफिस से लौट रही थी तब रे यून किम हे के साथ डिनर करने के लिए जा रहा था। अब उसे देखने के बाद योनबो तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के साथ है और योनबो अभी भी रे यून को प्यार करती है। अब फ्लैशबैक खत्म होती है, जहाँ पे योनबो योनजे को ये सभी बता रही है और वो कहती है कि उसे अभी भी ये सभी बातें याद करके बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद वो वहाँ से कमरे में चली जाती है। अब कमरे में जाने के बाद वो बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है और उसकी रोने की आवाज यूनजे भी सुन रहा था, इसलिए उसे भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब अगले दिन जब यूनजे कॉफी कैफ पहुँचता है तो वहाँ पर वो टाई के साथ बहुत ही सारे बातें करता है और वहाँ पे वो उससे बताता है कि वो जितना ज्यादा मेहनत करेगा उसकी फीस उतना ही ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कस्टमर काफी केयर से यहाँ पे आते हैं। और तभी दोपहर के 3:30 हो जाते हैं, जिसके बाद वो उसे बाइक लेके वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हम लोग यूनबू को देखते हैं जो कि एक पुल पे आई हुई है और वो पहाड़ों के नजारा को देख रही है। उसके बाद यूनजे उसके पास कॉफी लेके पहुंचता है और उसे देते हुए कहता है कि वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। अब यह सुनने के बाद यूनबू तो और खुश हो जाती है, जिसके बाद योनजे उसका फोटो क्लिक करता है और उसे फिर से इंस्टाग्राम पे डाल देता है और वहाँ पे वो काफी सारे हैशटैग डालकर अपलोड कर देता है। वहीं पे हम लोग रेजुन को देखते हैं जो कि सेयुक के साथ ड्राइविंग कर रहा था। तभी उसे सेयुक बताती है कि इन दिनों यून वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही है और वो बहुत ही ज्यादा लकी गर्ल है, लेकिन एक बार उसे समझ में नहीं आता है कि वो हमेशा वेडनेसडे को ही 3:30 पे फोटो क्लिक करके क्यों रखती है। लेकिन रेजुन तो सिर्फ कार चलाने पे ध्यान देता है क्योंकि वो उसके सामने यूनबो के बारे में कुछ कह भी कैसे सकता है। वहीं पे हम लोग यूनबो को देखते हैं जो कि कपड़े को साफ करने के लिए टब में रखती है। कुछ कपड़े को टब में रखने के बाद उधर से योनजे चला आता है और वो पूछता है कि वो अकेले कपड़े को धो सकती है या फिर नहीं। अब यूनबो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि वो बहुत सारे कपड़े इसलिए वो उसे नहीं धो पाएगी और वो उसे कहती है कि अगर वो धोने में मदद करेगा तो वो कपड़े बहुत जल्दी धुल जाएंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि योनजे और यूनबो दोनों मिले कपड़े को धो रहे हैं और वहाँ पे एक टब में खड़े होकर दोनों बहुत ही ज्यादा समय तक मस्ती करते हैं और उन दोनों के साथ इसी प्रकार से काफी फ्रेंडली रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगती है। कहीं ना कहीं वे दोनों बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं, जैसे कि वे दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ रहा करते थे। अब कपड़े को धोने के बाद वे दोनों कपड़े को पसारने के बाद वहाँ पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे धूप की रोशनी को अपने आप में सेकने लगती हैं। अब कहानी थोड़ी सी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि दोनों जब कॉलेज में तो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करते थे, खासकर फ्रेंडली तौर पर, क्योंकि वे दोनों पहले फ्रेंड और एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा ट्रोल करते थे। जब योनजे बुक्स पढ़ता था तो योनबो उसके सामने बुक्स को छीन लेती थी या फिर उसके सामने ही जाके बुक्स को पढ़ने लगती थी और कभी कभी तो वे दोनों वहीं पे सो जाती थी। फ्लैशबैक खत्म होती है, जहाँ पे हम लोग फिर से दोनों को एक ही दूसरे के साथ सोए हुए दिखते हैं, लेकिन बट फ्रेंडली तौर पर। और ये सीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि दोनों फ्रेंड एक दूसरे के साथ काफी अच्छे बिहेवियर्स के साथ है। अब रात में जब यूनबो एक मूवी को चलाना शुरू करती है तो योनजे को वो बताती है कि वो हॉरर मूवी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तब योनजे उसके बगल में बैठ जाता और कहता है कि वो आज रात उसी के साथ बैठकर हॉरर मूवी को देखेगा, अगर वो चाहे तो मूवी की शुरुआत कर सकती है। अब जैसे ही यूनबो उस मूवी को देखना शुरू करती है तो उसे डर लग जाता है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। तब योनजे उसे मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो एक हॉरर मूवी को भी नहीं देख सकती, वो बहुत ही डरपोक है। अब यह सुनने के बाद यूनबो तो वहाँ से निकलती हुई आती है और उसके सोफे के बगल में बैठ जाती है। जिसके बाद वे दोनों रात भर बैठ के वहीं पे मूवी देखते हैं और उन दोनों को थोड़ा सा भी एक दूसरे के साथ डर नहीं लगता है। अब मूवी देखते देखते सुबह हो जाती है, जहाँ पे यूनजे यूनबो को बताता है कि वो अभी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा है। तब यूनबो उससे पूछती है कि वो कब तक आएगा। तब यूनजे उसे कहता है कि वो आज 3:30 पे नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे फ्लाइट पकड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाना है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब यूनबो थोड़ी सी परेशान तो होती है, लेकिन अपने आप को संभाल लेती है। अब सीन ऑफिस में जाता है, जहाँ पे यूनबो जब काम कर रही थी तब 3:30 हो चुका था। अब जाने के वक्त वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है और वो वहाँ से दौड़ने लगती है क्योंकि वो हमेशा की तरह फिर से खुश रहना चाहती है।
जिसके बाद वह चेरी ब्लॉसम को देखने के लिए पार्क में पहुंचती है। अब वो पार्क में पहुंचने के बाद वहां पे चेरी ब्लॉसम को देखने का बहुत खुश होती है और वह खुश हो ही रही थी, लेकिन तभी उसके जब वहां पे लोगों की भीड़ भी पड़ती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग चेरी ब्लॉसम को ही देखने के लिए आए थे। अब वे सभी लोग एक एक करके जब आगे बढ़ने लगते हैं तब यूनबू गलती से उन सभी लोगों से टकराने लगती है और वो धीरे धीरे अनकंफर्टेबल फील करती जाती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उससे पहले कभी भी वो अपने आसपास इतने सारे लोगों को नहीं देखी थी। जिसके बाद वो अपने आप को संभालने के लिए बहुत खुश होने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं संभाल पाती और वो अपने आप से बातें भी करने की कोशिश करती है कि वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन वो नहीं संभल पाती और वो उदास हो जाती है और उसे बहुत ही जोर से ठंड लगने लगती है। जिसके बाद अचानक से यूनजे पीछे से चला आता है और वह यूनबो को जैकेट से कवर कर देता है। अब यह रोमांटिकली फीवर देखने के बाद यूनबो तो यूनजो की तरफ दिखने लगती है और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मेरे आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो मुझे सपोर्ट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।